नमस्कार सभी दोस्तों को। वेलकम टू यू ऑल फ्रेंड्स। दोस्तों मैं आप सबका स्वागत करता हूं। वेलकम टू यू ऑल फ्रेंड्स। दोस्तों आज अपन रीजनिंग पढ़ेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वह एसएससी सीजीएल हो, चाहे वह एसएससी जीडी हो, और जो जो भी 2022-23 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज अपन इसमें वो क्वेश्चन करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल में या सीएचएसएल में या सीपीओ में या एमटीएस में या कोई भी एग्ज़ाम होता है दोस्तों रेलवे का, उनमें पूछा जाता है। और उनमें पूछे गए वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें ज़्यादा चूकते हैं, ज़्यादा गलती होने की संभावना रहती है। आज उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो मिसिंग नंबर का हमारा पार्ट होता है उनमें से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। अगर आपको इसका आंसर पता है या आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। देखो, इसमें कुछ संख्याओं को मैट्रिक्स रूप में दिया गया है इस पंक्ति में, और इसमें जो मिसिंग संख्या है, जो ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसकी जगह आपको आंसर देना है। तो देखो दोस्तों, इसमें 4 दे रखा है, 8 दे रखा है, 3 दे रखा है, इससे 23 बना रखा है। इसी प्रकार दूसरे कॉलम में 7, 9, 5, 38 दे रखे हैं, और थर्ड में 5, 8, 4 और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो दोस्तों क्या लॉजिक हो सकता है इसमें आपके हिसाब से। तो देखो, 4, 8, 3 और 23 में क्या संबंध हो सकता है। तो देखो अपन या तो इन सभी का योग कर लेते हैं। तो जैसे आप 4, 8 और 3 का योग भी करते हो तो भी ये शायद 23 नहीं हो रहा, शायद 15 हो रहा है। ठीक है, तो इससे तो अपना ये लॉजिक नहीं बैठेगा। या फिर इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जब इनको आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 4 8 32 और 32 दिया 96, तो ये भी इसमें नहीं हो रहा। तो क्या लॉजिक हो सकता है दोस्तों। अगर दोस्तों अपन 4 गुणा 8 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो कितने हो रहे हैं 32। ठीक है, अपन को लाना है 23। तो देखो ये संख्या 3 दे रखी है। यदि मैं इसमें 3 का स्क्वायर कम कर दूं इस संख्या में से, तो क्या होगा। तो 32 में से 9 जाएगा मेरे पास में, तो 23 बच जाएगा। तो क्या दोस्तों ये नियम यहाँ फॉलो हो सकता है। ठीक है, अगर ये फॉलो हो रहा है तो इसी के आधार पर दूसरा देखते, दूसरा कॉलम कि 7 और 9 को अपन मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और इनमें से 5 का स्क्वायर घटाते हैं तो क्या होगा। देखो 7 नाम 63 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आप 63 में से 25 को लॉस करोगे 38 बच जाएगा क्या। ठीक है, जो कि यहाँ अपने पास में आ रहा है। तो इसी प्रकार आप 5 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 5 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो, और इसमें से एक 4 का स्क्वायर लॉस कर दोगे तो क्या बच जाएगा। देखो 5 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो 40। ठीक है, और 40 में से इस 4 का स्क्वायर जो कि 16 होता है, इसको कम करोगे तो क्या 24 बच जाएगा 24। इसीलिए 24 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझे यहाँ तक। फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको देखो दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन है, और आगे भी इस तरह के क्वेश्चन पूछने की संभावना है। देखो, तो इसमें क्या बताना है कि इस जो ये 9, 21 और 60 दे रखा है, इसमें कुछ जो ऐसा संबंध है, ऐसा संबंध इस 4 ऑप्शनों में से कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखो, आपको दे रखा है 9, 21 और 61, सॉरी 16, यानी कि 16 दे रखा है। तो इनमें क्या संबंध हो सकता है ये देखना है। तो देखो क्या हो सकता है। यदि आप ये 9 क्या है 3 का स्क्वायर, 16 क्या है 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, तो इससे 21 कैसे आ सकता है। तो देखो 3 और 4 को ऐड कर दोगे आप, ठीक है, तो 7 हो जाएगा।
अगर 7 को आप 3 से गुणा करते हो तो 7 या 21, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि 21 इस पैटर्न से आ रहा है। तो देखो दोस्तों, ऐसा ऑप्शन है क्या नीचे कोई 4 में से? देखो देखो ऑप्शन नंबर 2 को देखो, ये 4 का स्क्वायर दे रखा है, जबकि 27 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए ये तो ऑप्शन कट जाएगा। 4 स्क्वायर होता है 2 का, लेकिन 18 किसी का नहीं होता है, इसलिए ये भी कट जाएगा। 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये भी कट जाएगा। बचा ऑप्शन नंबर 1, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। वो कैसे? क्योंकि 36 6 का स्क्वायर होता है और 64 8 का स्क्वायर होता है। जैसे आप इसको ऐड करोगे और इस ऐड को किए हुए संख्या को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो ये 6 और 8 तो हो जाएगा 40, और इसको 3 से गुणा करोगे तो आपको 42 मिल जाएगा, जो कि आपको इस ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पिछली बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो यहाँ दे रखा है 13, 5 और 145 दे रखा है। यहाँ दे रखा है 16, यहाँ दे रखा है 8, यहाँ 2 3 2 दे रखा है, यहाँ 18 दे रखा है, 10 दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो क्या लॉजिक हो सकता है दोस्तों? तो देखो अपन 13 और 5 से ऐसा क्या संबंध निकाले कि 154 आ जाए हमारे पास में। तो देखो दोस्तों, अगर अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 13 पंजे 65 होता है, ठीक है। 65 को अगर अपन दोगुना भी करते हैं तो भी 130 हो रहा है, यानी कि 154 नहीं हो रहा। तो अपन कह सकते हैं कि ये नेम यहाँ लागू नहीं हो सकता। तो देखो दोस्तों, यदि मैं इसमें दूसरा लॉजिक लगाऊं, इस अगर 13 का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, और इस 5 के स्क्वायर को इसमें से घटा दूं, तो क्या बचेगा मेरे पास में? तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा क्या, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप इसमें से घटाओगे तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, 6 में से 2 जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, और ये 1, यानी कि 144 बच रहा है। तो यहाँ तो 154 है, इसका मतलब ये लॉजिक भी यहाँ नहीं लग सकता। तो फिर और क्या हो सकता है? तो और दूसरा देखो, यदि मैं 13 का स्क्वायर किया तो 169, ठीक है दोस्तों। यदि मैं इस 5 को 3 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा? 15। अगर 15 को मैं 169 से घट माइनस करता हूं तो क्या 154 बच जाएगा क्या? तो आप कह सकते हो कि इसमें यह लॉजिक लग जाएगा। इसी प्रकार आप जैसे ही 16 है, 16 का स्क्वायर करोगे तो 256, ठीक है दोस्तों। या 8 दे रखा है, -8 का 3 गुणा करके देख लो, ठीक है, तो 24 हो गया। तो 256 में से जैसे आप 24 कम करते हो तो कितना बचता है आपके पास में? 2 3 2, यानी कि 232, जो कि यहाँ आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये नेम यहाँ फॉलो हो जाएगा। इसी प्रकार 18 दे रखा है, तो 18 का स्क्वायर 324 होता है, ठीक है। इसमें से क्या कम कर रखा है? 10 को 3 से गुणा करोगे तो 30, ठीक है। तो 324 में से 30 जाएगा तो क्या 294 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 294, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। देखो 14 दे रखा है, 14 का 481 दे रखा है। तो क्या हो सकता है दोस्तों इसमें? तो देखो यदि मैं 14, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 14 प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर कर दूं, यानी कि 14 के बाद में अगली संख्या 15, इसका स्क्वायर कर दूं, तो 14 का स्क्वायर क्या 196 होता है,
ठीक है, ये हो गया 15, 15 का हो जाएगा 225। ठीक है, जैसे आप इनको ऐड करोगे तो 6 और 5 1, 11, असल को 1, 11 और 1 12, और 1 2 3 4, यानी कि ये हो जाएगा 481। इसी प्रकार तो देखो दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, पहला ऑप्शन में 11 दे रखा है, तो 11 का स्क्वायर प्लस 11 प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होता है, 11 का स्क्वायर 121, प्लस 11 प्लस 1 12, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो जैसे आप इसको ऐड करते हो तो 5 1 4 5 और 2 4 6 और 1 1 2, यानी कि 265 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 11 265 ये इससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यदि क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो इसमें क्या कर रखा है कि इसमें 12 दे रखा है, 7 दे रखा है, 70 दे रखा है, 15 दे रखा है, 6 दे रखा है, 78 दे रखा है, 11 दे रखा है, 9 दे रखा है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो 12 और 7 में क्या संबंध बनाऊं मैं ताकि 70 70 प्राप्त हो जाए मेरे पास में। तो पहला संबंध तो अपन कर सकते हैं कि 12 को 7 से गुणा करके देख लो। तो जैसे आप 12 को 7 से गुणा करते हो तो 84 आता है, 84 आता है। फिर आप कहोगे कि इस 84 में से अगर मैं 14 घटा देता हूँ तो 70 प्राप्त होता है। सही है, क्या ऐसा नियम, क्या ये पैटर्न नीचे वाली संख्या में फॉलो हो रहा है तो सही है, अगर नहीं हो रहा तो फिर नहीं होगा। तो देखो 15 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 होगा। जैसे आप 90 में से 14 घटाओगे तो आपके पास 76 आएगा। क्या 76 यहाँ आ रहा है, आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं आ रहा। तो अब क्या करें, तो आप कहोगे कि ये पैटर्न यहाँ फॉलो नहीं हो रहा, तो अपन क्या दूसरा पैटर्न लगा सकते हैं यहाँ कोई दूसरा। तो देखो दोस्तों, अपन क्या करेंगे, यदि 12 में से 2 कम कर दूं, ठीक है, 12 में से 2 कम कर दूं और यहाँ जो 7 दे रखा है इस 7 से इसको गुणा कर दूं तो 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा। और 10 को जैसे आप 7 से गुणा करते हो तो आपके पास में क्या 70 आ गए। ठीक है, इसी प्रकार आप नीचे देखोगे कि 15 दे रखा है, 15 में से आप 2 को कम करोगे, ठीक है, और इसको जो अगली संख्या दे रखी है यहाँ 6, इससे गुणा कर दोगे तो क्या बनेगा आपके पास में, तो 15 में से 2 जाएगा तो क्या 13 बचेगा। 13 को 6 से गुणा करोगे तो क्या 78 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 11, 11 में से आप 2 कम करते हो और इसको यहाँ जो संख्या दे रखी है 9 इससे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या 9 गुणा 9 हो जाएगा जो कि 81 आ जाएगा क्या। ठीक है दोस्तों, तो 81 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पिछले एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कर रखा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 8 6 और 76 दे रखा है, नीचे 12 10 क्वेश्चन मार्क दे रखा है, 7 13 और 113 दे रखा है। क्या रिलेशन हो सकता है इनमें। तो देखो 8 और 6 से क्या रिलेशन हो सकता है ताकि 76 प्राप्त हो जाए। तो पहला तो यही करोगे कि इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 48 आ रहा है जो कि कुछ संबंध नहीं दिखा रहा। या फिर आप दूसरा इनको ऐड करके इनका स्क्वायर भी कर सकते हो। तो 8 और 6 14, 14 का स्क्वायर करोगे तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, वह भी नहीं हो सकता। या फिर और क्या लॉजिक लगा सकते हो उसमें, या फिर इनका स्क्वायर का योग कर, स्क्वायर करके देख लो तो 8 का स्क्वायर 64 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो इनसे भी ऐड करने पर भी 100 हो रहा है, यानी कि ये भी लॉजिक यहाँ नहीं लग रहा। तो क्या हो सकता है दोस्तों इसमें, क्या हो सकता है।
तो देखो यदि मैं इसमें 8 प्लस 6 को ऐड कर दूं और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या प्राप्त होगा? तो ये 14, 14 गुणा 5 करोगे तो क्या 70 प्राप्त होगा? लाना कितना है? 76। तो इसमें बीच की संख्या कितनी दे रखी है? 6। तो इसको 6 से ऐड करने से क्या 76 प्राप्त हो गया? आप कहोगे जी बिल्कुल हो गया। इसी प्रकार बारह, 12 प्लस 10 को ऐड करो और इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, और जो बीच में संख्या दे रखी है 10, इसको इसमें ऐड करने से क्या ये संख्या प्राप्त हो जाएगी? तो ऐसा करने से 12 और 10 तो 22 हो जाएगा, 22 को 5 से गुणा करोगे तो 110 हो जाएगा, और 110 में आप प्लस 10 ऐड करोगे तो क्या 120 प्राप्त होगा? तो दोस्तों ये 120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझिए यहाँ तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक बेहतरीन क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखो क्या दे रखा है इसमें, 42, 48, 8, 14 और बीच में 18 दे रखा है। यहाँ 45, 63, 21, 9, बीच में 15, 15 दे रखा है। यहाँ 51 दे रखा है, 56 दे रखा है, 8 दे रखा है, 17 दे रखा है। तो यहाँ क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? यह अपन को पुट करना है। तो देखो दोस्तों क्या हो सकता है, देखो क्या लॉजिक लगा सकते हो आप इस क्वेश्चन के अंदर। पहला क्वेश्चन तो यही है कि इनको ऐड कर लो सभी को, ये लगाओगे या फिर कुछ और लगाओगे? तो देखो अगर आप जैसे ही इनको ऐड करते हो, अगर ऐड करने की कोशिश करते हो तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, 18 तो कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, या तो फिर इनका डिफरेंट ले लो। तो डिफरेंट कहाँ से लो? देखो अगर मैं यहाँ इन दोनों का डिफरेंट लेता हूँ तो 28 आ रहा है, 42 और 14 का डिफरेंट 28 आ रहा है। ठीक है, या 8 और 48 का डिफरेंट 40 आ रहा है। ठीक है, अगर 40 में से भी 28 कम जाते हो तो 12 आता है, यानी कि ये डिफरेंट भी यहाँ नहीं आ रहा। तो क्या हो सकता है इसमें और? तो देखो ये भाग करके देख लो, डिवाइड करके देख लो। यदि 42 में आप 42 के अंदर आप 14 का भाग देते हो तो आपके पास में 3 प्राप्त होता है। ठीक है, और और दूसरी बात, जब आप 48 में 8 का भाग देते हो, यानी कि 48 में आप 8 का भाग देते हो तो आपको 6 प्राप्त होता है। ठीक है, और यदि 6 और ये 3 को गुणा कर दोगे तो क्या 18 प्राप्त हो जाएगा, जो बिल्कुल इसमें दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे आप 51 में 17 का भाग देते हो तो क्या 3 प्राप्त होगा? ठीक है, और 8 का 56 में भाग दोगे तो क्या 7 प्राप्त होगा, और इन दोनों को आप गुणा करते हो तो क्या आपको 21 प्राप्त हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह 21 आंसर होगा हमारा। अरे सही है ना? ठीक है दोस्तों, और यहाँ भी आप इसको देख सकते हो कि यहाँ अगर 45 में 9 का भाग देते हो तो आपके पास में 5 प्राप्त होता है, और 21 में 63 में 21 का भाग देते हो तो 3 प्राप्त होता है, और 5 और 3 को गुणा करते हो तो आपके पास में 15 आता है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, 13 दे रखा है, 174 दे रखा है, 9 दे रखा है, 25 दे रखा है, 104 दे रखा है, 11 दे रखा है, 30 दे रखा है। कि यहाँ पूछ लिया कि यहाँ क्या आएगा। यदि आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। देखो 7, 13 और 174 में क्या रिलेशन हो सकता है? तो पहला रिलेशन तो ये अपन ही करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 91 हो रहा है, जो कि नहीं बनेगा। या फिर इनके स्क्वायर को ऐड करके देख लो, क्या तब भी हो रहा है? तो 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 हो जाएगा क्या? ठीक है, अगर 169 में आप 7 जोड़ोगे तब भी 176 हो रहा है।
जबकि अपन को तो 174 चाहिए, यानी कि ये लॉजिक भी यहाँ नहीं लग रहा। या फिर आप कहोगे कि इस 7 का स्क्वायर भी कर दो, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और इसको इसमें ऐड करोगे तब भी 174 नहीं आ रहा। तो क्या हो सकता है? तो मेरे भाई, तो अगर इसमें दूसरा नेम लगाए अपन थोड़ा सा हाई लेवल सोचे, तो अपन ये सोच सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कि इस 7 का क्यूब कर दो। तो 7 का क्यूब करोगे तो 343 होगा क्या? ठीक है। और इस 13 का स्क्वायर कर दो, 13 का स्क्वायर 169 होगा। और यदि मैं 7 के क्यूब में से 13 का स्क्वायर घटा देता हूँ, तो इसको घटाओगे तो क्या बचेगा? तो देखो, 13 में से 4 गया, 9 गया, तो 4 बच जाएगा क्या? यहाँ 13, 13 में से आंसर लेने के बाद में 7 और ये 1, यानी कि 174 बच जाएगा क्या? तो आप कर सकते हो इसी प्रकार 9 का क्यूब करोगे और -25 का स्क्वायर करोगे, तो क्या आपके पास में 104 बचेगा क्या? ठीक है। इसी प्रकार आप 11 का क्यूब करोगे, -30 का स्क्वायर करोगे, तो क्या होगा? तो 11 का क्यूब आपको भांति पता है कि 1331 होता है, और 30 का स्क्वायर 900 होता है। तो 1331 में से 900 जाएगा तो क्या 431 बच जाएगा? ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, कुछ आपके लिए फ़ायदा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए भाई सभी दोस्तों को धन्यवाद।